चल रहे हैं और भाग एक में कौन कौन सा आर्टिकल है, भाग एक में कौन कौन सा आर्टिकल है। तो हम आपसे पहले भी बताए थे, पूरा एक सीक्वेंस आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाग एक के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक एक एक आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं। तो भाग एक क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कहते हैं इसको। साथ ही एक एक आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 पर, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है साथी, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल इसलिए मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां कंफ्यूजन होती है बच्चों, यहां पर कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। तो इंडिया एक ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी वर्ड है। हाँ, या फिर आप इसे कह लीजिए कि इंडस वैली से लिया गया है, इंडस से लिया गया है, इस वजह से इंडिया इसको कहा जाता है। दूसरी बात, भारत क्यों कहा जाता है, भारत इसको महाभारत की वजह से कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो भारत है अगर देखा जाए तो राज्यों के साथ बटा हुआ है, राज्यों के साथ बंधा हुआ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि भारत जो है, जो कि सेंटर में है, वह अपने सभी राज्यों को बांधे हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत यानी क्या, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अब यहीं पर आगे हम बात करें आर्टिकल 2, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। आर्टिकल 2 क्या कहता है प्यारे साथियों, भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश, उनकी स्थापना का प्रावधान। ध्यान दीजिएगा, भारत में नवीन राज्यों एवं राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश, व स्थापना का प्रावधान। ठीक है, स्थापना का प्रावधान बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम अगर देखें हमारे संविधान के अंदर 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1974 में क्या हमने सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया। सिक्किम क्या हुआ, भारत का अब अंग, मतलब एक अंग है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिक्किम को हमने कैसे जोड़ लिया, आर्टिकल 2 के माध्यम से, नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। ठीक है, इसी के साथ सिक्किम के साथ ही हम क्या कह सकते हैं, इसी का एसोसिएट राज्य असम था। असम को भी हम, असम भी क्या है, भारत का अभिन्न अंग है। 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह 22वां राज्य बना था। कौन, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम जो है वह क्या था, वह सिक्किम भारत संघ का अभिन्न अंग बना। फिर 35वें में अभिन्न अंग बना और 36वें में हम उसको राज्य बना दिए। अभिन्न अंग बनना और राज्य बनना इज अ डिफरेंट थिंग। हमने अपना पार्ट कहा, हमने उसको राज्य नहीं कहा, लेकिन हमने 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 22वां राज्य बनाया था। किसको, सिक्किम को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यहीं पर आप ध्यान से देखें, संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1974 में यह संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग। और 36वें में क्या बताया गया बच्चा, 36वें संविधान संशोधन में बताया गया कि भैया यह जो है 1976 में हुआ, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का राज्य है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि भाई 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आर्टिकल 3 की बात करें।
आर्टिकल 3 की बात करें, बहुत गौर से समझिएगा। आर्टिकल 3 की बात करें तो जो आर्टिकल 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। आर्टिकल 3 है ब्रिटिश ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया चेंजेस इन देयर नेम्स एंड व्हाट, सॉरी, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया चेंजेस इन देयर नेम्स एंड व्हाट बाउंड्रीज। भारत में नवीन राज्यों का जन्म और उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में नवीन राज्यों का जन्म, नवीन राज्यों का जन्म, साथ ही साथ जन्म के साथ मतलब जो नया राज्य आया तथा उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन, नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया? भारत में नवीन राज्यों का जन्म, नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि इसके बारे में अगर बताया जाए, ये जो बिल होता है यानी अ बिल रिलेटेड टू आर्टिकल 3 कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 3 के तहत जो भी बिल प्रेजेंट किया जाएगा वह सिर्फ राष्ट्रपति के अनुमति के ही द्वारा, मतलब राष्ट्रपति जब तक अलाउ नहीं करेगा आप क्या नहीं कर सकते, यह बिल प्रेजेंट नहीं कर सकते। किससे संबंधित? नए राज्य के जन्म से संबंधित, नाम से संबंधित, सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित चीजों को आप नहीं बदल सकते बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन, प्रायर परमिशन किसके? राष्ट्रपति के। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसी में आर्टिकल 4 की बात करें, आर्टिकल 4 की बात करें साथी, जब आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 से संबंधित किसी भी कानून के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है, यह साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 2 और 3 एक्चुअली कहते हैं 2 और 3 में क्या, 2 और 3, 2 में क्या है? आपने कहा कि भैया जो नया राज्य आया, ठीक है। 3 में क्या है? नाम और जैसे सीमा बढ़ा दिया आपने, ठीक है। अब इनके अंदर कोई भी कार्य आपको करना है, यानी इससे संबंधित किसी भी कानून के लिए संबंधित किसी कानून के लिए क्या नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित किसी कानून के लिए क्या नहीं किया जा सकता बेटा? यहां पर क्या नहीं किया जा सकता? मतलब विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, यानी संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। आर्टिकल 4 में क्या है? 2 और 3 से संबंधित किसी भी कानून के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। बहुत ध्यान से समझिए। अब इन सभी चीजों के बीच आपको क्या पता चला कि अगर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो कैसे होगा? यह साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, यह साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। ये अंतर क्या है दोनों में? मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि अगर हम नए राज्य, नई सीमा, अक्सर होता ये है कि इसकी जरूरत पड़ती है, सीमा बंटवारा, सीमा, जैसे अभी छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका उत्तराखंड, ये सब राज्य बने, तो अब इसके लिए अलग से संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब यह है कि साधारण विधेयक के माध्यम से भी इसको क्या किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है साथी? इसको लाया जा सकता है। कहने का मतलब